जय हिंद। आज मैं आप सबके सामने हाल ही में राहुल गांधी प्रकरण पर सूरत की अदालत द्वारा 23 मार्च 2023 को एक जजमेंट आया है, उसी बात करने आया हूँ। मित्रों, आप जानते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मामले में सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है और सजा होने के तुरंत बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है और सजा पूरी होने के 6 वर्ष बाद तक वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये एक गंभीर विषय है और जितने भी संविधान और राज्य व्यवस्था को जानने वाले लोग हैं इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। मैं भी चाहूँगा कि आसान शब्दों में इस मामले को आपसे शेयर करूं, आपको समझाने का प्रयास करूं। मैं कोशिश करूंगा अपनी शब्दों में आपको समझाऊं। देखिए, अभी 23 मार्च को सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के मामले में, खासकर डिफॉर्मेशन के मामले में दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। तो ये मामला क्या है? अहम सवाल उठता है कि मामला है क्या। तो मित्रों, बता दें कि 2019 के आम चुनाव के पहले कांग्रेस सांसद जो राहुल गांधी केरल के वायनाड से संसद सदस्य हैं, उन्होंने कर्नाटक कोलार की रैली में कहा था कि मोदी सरनेम वाले सारे चोर होते हैं। उन्होंने उसमें नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी इत्यादि का नाम लेकर कहा था। ये मामला एक गंभीर बना। उस मामले को लेकर सूरत के एक विधायक ने सूरत की अदालत में केस किया। मानहानि का मामला 4 साल तक चला। मामले में हर पक्ष की सुनवाई हुई और 4 साल की सुनवाई के बाद न्यायालय ने राहुल गांधी के मामले में ये माना कि राहुल गांधी ने अपराध किया है। उन्होंने खुद, जिस दिन ये सजा तय हुई, सुनाई गई, उस दिन जज ने उनसे पूछा कि आपको ये दोषी माना जाता है, क्या अपने बयान के लिए आपको कोई पछतावा है? उन्होंने कहा कि मैंने एक पॉलिटिकल मामले में बयान दिया था और मुझे अदालत से कोई भीख नहीं चाहिए, कोई दया नहीं चाहिए। यानी राहुल गांधी ने एक तरह से अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा कि यह पॉलिटिकल मामला है। लेकिन अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राहुल गांधी को कहा था कि आप कोई बयान दीजिए तो उसमें गंभीरता दिखाइए और बयान देने से पहले सोचिए। लेकिन राहुल गांधी ने ये बयान दिया। उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये बयान पॉलिटिकल है। हो सकता है राजनीति में रहने वाले लोग इस तरह का बयान देते हैं अक्सर, हर पार्टी के लोग, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये मामला इतना गंभीर बनेगा। ये जो सजा हुई है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत हुई है और उनकी सदस्यता जो समाप्त हुई है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत ये उन्हें उनकी सदस्यता गई है। मित्रों, मैं बता दूं कि आज से 10 वर्ष पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में एक निर्णय दिया था कि यदि किसी सांसद या विधायक को कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक सजा हो जाती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता चली जाएगी और सजा पूरी होने के बाद 6 वर्ष तक वे चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। उसके विरुद्ध में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाने का प्रयास किया था, लेकिन तब राहुल गांधी ने ही उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था और कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो ऑर्डिनेंस पारित हो गया होता तो शायद राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती, क्योंकि उन्हें कम सजा होती और बच जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब मामला यह है कि राहुल गांधी, इस सजा का प्रभाव क्या है आप देख लीजिए। आपको पता भी है कि 2 वर्ष की सजा सूरत की अदालत ने दिया है। 23 मार्च 2023 को तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त हो गई और मैंने बता दिया कि उनकी सदस्यता गई है आईपीसी, उन्हें सजा हुई है आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत और उनकी सदस्यता समाप्त हुई है लोक जन प्रतिनिधित्व कानून 1951
की धारा 8(3) के तहत 2 वर्ष। अब मामला ये उठता है कि उन्हें विकल्प दिया गया है अपील करने का। अगर अपील में मामला जाता है और सजा पर स्थगन हो जाए, कन्विक्शन पर नहीं सजा पर रोक लग जाए, तो वो जेल नहीं जाएंगे। अगर सजा और दोष दोनों पर रोक लग जाए तो उन्हें अगले चुनाव में भाग लेने का मौका मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है। उसके पहले मैं जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको बताना चाहता हूं कि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य को अयोग्य कराने का आधार क्या है, उन्हें किस आधार पर संविधान के तहत अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो यह हमें बता दूं कि अयोग्यता के लिए संविधान में 3 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है संसद सदस्य को अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत अगर वो लाभ का पद धारण करे या दिवालिया हो जाए तो अयोग्य करा दिया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 191 के खंड 1 के तहत किसी विधायक को उसी तरह लाभ के पद और दिवालिया हो जाने पर अयोग्य करा दिया जा सकता है। इसी तरह दल बदल के आधार पर भी संसद और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता साबित हो सकती है। अभी जो राहुल गांधी को की सदस्यता समाप्त हुई है, अयोग्य करा दिया गया है, वो है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत हुई है। अब मामला उठता है कि आखिर राहुल गांधी के पास कोई उपाय है या नहीं। तो राहुल गांधी के पास मित्रों उपाय है, उनके पास कानूनी उपाय है। वो इस फैसले को अपील में ले जा सकते हैं, जैसा कि सूरत की कोर्ट ने कहा भी है कि 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। और कहाँ अपील करेंगे? तो सूरत की सेशन कोर्ट में और गुजरात हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। अगर अपील में सजा स्थगित हो जाए तो भी उनकी सजा सस्पेंड रहेगी। अगर सजा को निरस्त कर दे तो भी जो है 2 वर्ष सजा को निरस्त कर दे तो भी उनकी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से सस्पेंड रहेगी। लेकिन यदि सजा और दोष दोनों को ऊपरी अदालत स्थगित कर दे तो एक संभावना बनती है कि वे 2024 के चुनाव में भाग ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह अगर अपील लंबित रहती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 389 में प्रावधान है कि अपील लंबित रहने पर कि संसद सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए मौका मिल सकता है। वो CRPC की धारा 389 के तहत। लेकिन इस पूरे प्रकरण का निचोड़ क्या है मित्रों? एक गंभीर इशू है और मैं मानता हूं कि जितने भी चुनावी व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सबके लिए एक बड़ा संदेश है कि राजनीति में शुचिता का पालन करें, राजनीति में सही शब्दों का चयन करें। किसी भी पार्टी के लिए एक नसीहत है और कोर्ट ने निश्चित रूप से एक नज़ीर पेश किया है कि जो भी राजनीति में है वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए सही शब्दों का, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। विरोध करने का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। विरोध नीति के आधार पर होती है, व्यक्तिगत नहीं। हमारे राजनीतिक व्यवस्था में, हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था में एक परिपाटी बन गई है कि आज मुद्दों पर विरोध नहीं होकर व्यक्ति के ऊपर विरोध होता है, व्यक्ति के व्यक्तिगत इश्यू पर विरोध होता है। ये एक गंभीर मामला है। इट इज ए सीरियस कंसर्न और ये हमारी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। हम कह सकते हैं कि दिस इज पॉलिटिकल क्राइसिस। इस पॉलिटिकल क्राइसिस का समाधान हमें इसी राजनीतिक व्यवस्था में खोजनी पड़ेगी कि हम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें और जो संवैधानिक पदों बैठे लोग हैं उनको भी सोच समझकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के बारे में कोई बयान देना चाहिए। ये नजीर सत्तारूढ़ दल के लिए भी है, विपक्ष के लिए भी है, तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए है, क्योंकि बार बार अदालतों से इस तरह के मामले निष्पादित किए जाते हैं। और राहुल गांधी का जो प्रकरण है एक गंभीर विषय है और ये बताता है कि राजनीति में निश्चित रूप से शब्दों की मर्यादा
का उल्लंघन हुआ है। और एक दल नहीं, मैं तो मानता हूं कि पूरी राजनीतिक प्रणाली में गिरावट आई है। तो हमारी राजनीतिक प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था पवित्र है, शुद्ध रहे, इसमें आम लोगों की भरोसा और विश्वास बना रहे। इसलिए जरूरी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे किसी भी दल का हो, सत्तारूढ़ दल हो, विपक्ष हो, सबके लिए एक नजीर है कि वो शब्दों की मर्यादा को समझे। राजनीति में नीति और विचार का विरोध हो, व्यक्ति का नहीं, राष्ट्र ऊपर है, राजनीतिक प्रणाली सही है। तो इस सिस्टम में, चुनावी व्यवस्था में भाग लेने वाले सभी दलों के लिए एक नसीहत है कि इस लोकतंत्र को मजबूत करना है, इस लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है। तो राजनीति में सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। इससे हमारी राजनीति पवित्र होगी, शुद्ध होगी और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबका विश्वास होगा। इसके लिए सभी दलों को मिलकर एक लक्ष्मण रेखा खींचना चाहिए। ये सभी दलों के लिए एक नजीर है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए है, किसी अन्य दल के नहीं है, सबके लिए ये जजमेंट समान रूप से एक नजीर पेश करता है, अनुशासन में रहने के लिए कहता है और आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए एक संकेत है कि आप राजनीति में हैं तो सुचिता धर्म का पालन कीजिए, शब्दों का चयन कीजिए, मर्यादा में रहिए। राजनीति की एक मर्यादा होती है, विश्वसनीयता होती है, उस विश्वसनीयता को आप बनाए रखिए, तभी हमारी राजनीति सही होगी, शुद्ध होगी, देश का विकास होगा और पॉलिटिकल पार्टी आपस में वैचारिक स्तर पर लड़ेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, विचारों का विरोध हो सकता है, व्यक्ति का नहीं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। अगर ये मेरा एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।